ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द जो आपका रैंडम वेक्टर है। एक रैंडम वेक्टर क्या है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो रैंडम वेक्टर है बच्चे वो क्या कैसा रैंडम वेक्टर है, ऑफ ऑर्डर पी का ना, यहाँ पे पी। तो ये आपका रैंडम वेक्टर है पी इंटू एन, पी जो उसको ऑर्डर है पी इंटू वन ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे हमारे कितने रैंडम वेरिएबल हैं, पी। ठीक। तो ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, बी डैश एक्स। और जो हमारा बी डैश है बच्चा, ये अपना क्या है, कोफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो अब ये हमें लीनियर फंक्शन इस तरीके का होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली जो टर्म आप dx देख रहे हो, इसी को कहते हैं फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ठीक है, इसी को कहते हैं फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। क्योंकि इसमें जो है आपको एक कंडीशन बनती है, जब आप प्रूव करते हैं एक कंडीशन बनती है, dx जब ग्रेटर देन 0 होगा। मान लो एक आपने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लिया, सपोज आपने एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहां पे जो x है बच्चा, ये रैंडम वेक्टर है, यूनिवेरिएट नहीं है। ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर x लिया, फिर इस फंक्शन में पुट किया, और यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, ये हमें पता है, केवल x इज अननोन। ठीक। तो आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, फिर देखो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे देन, यहां पे आपको पॉपुलेशन भी दो डिफाइन करना पड़ेगा, C1 एंड C2, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ जाओगे, अपने आप डेफिनेशन लिख लोगे। तो जब x की वैल्यू जो आई है x नॉट, जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, और जब इसकी वैल्यू, देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये एक कैसी क्वांटिटी देगा, स्केलर। ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे जो हमारा x नॉट है, ये बिलोंग कर रहा है कौन से पॉपुलेशन में, C1। ठीक है। इफ एंड dx नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो या 0 हो, तब हम कहेंगे कि हमारा जो x नॉट है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, पॉपुलेशन 2 में। ठीक है। तो इसका मतलब ये आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे कि जो ये फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक रैंडम वेक्टर को क्लासिफाई कर रहा है। मतलब उसको उसको क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये रैंडम वेक्टर इस पॉपुलेशन का है या उस पॉपुलेशन का। ठीक। तो ये जो इसका वर्क है ना, जो इसका काम है, क्लासिफिकेशन का जो काम है, वो यही ये फंक्शन जो कर रहा है। इसीलिए इस लीनियर फंक्शन को क्या कहते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कहते हैं। और ये दिया किसने था, फिशर साहब ने दिया था, इन्होंने दिया था इस फंक्शन को, इन्होंने दिया था। इसीलिए इनके नाम से इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को क्या बोला गया, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बोला गया। ठीक है। ये तो हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया। और आपको निकालना कैसे है, ठीक। देखो, अब आपको प्रूव करना है ना, क्लासिफिकेशन रूल निकालना है। तो अब पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन है कितने नंबर का, क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक। तो 5 नंबर तो आपको इसके डेफिनेशन से मिल जाएगी। ठीक है, 5 नंबर आपको इसके डेफिनेशन से मिल जाएगी। और 5 नंबर आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ये समझो हमारी बात। देखो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपको डेरिवेशन नहीं करना है पूरा, बस क्या करना है, बस बताना है, नोटेशंस बताने हैं। ठीक है, मैं बताता हूं क्या करना है। देखो ये आपका डेफिनेशन आप लिख लोगे। ठीक। अब मान लो सपोज
सपोज हमारे पास दो पॉपुलेशन है, एक्स फॉलो